हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे सामने 4 5G स्मार्टफोन है 17,000 से 23,000 रुपए के बीच का। iQOO Z7, पोको X5 Pro, नार्जो 50 Pro एंड Realme 10 Pro। तो गाइस आज हम देखेंगे ये चारों स्मार्टफोन एक्सट्रीम कंडीशन में कितना हीट कर सकता है, कितना गर्म हो सकता है, फ्रेम ड्रॉप्स कौन से स्मार्टफोन में ज्यादा हो सकता है और एक्सट्रीम कंडीशन में कौन से स्मार्टफोन में बैटरी ड्रॉप ज्यादा हो सकता है। iQOO Z7 एंड नार्जो 50 Pro में MediaTek का Dimensity 920 प्रोसेसर मिल जाएगा। पोको को पावर दिया है Snapdragon 778G ने एंड Realme 10 Pro को Snapdragon 695। बैटरी का साइज iQOO Z7 का थोड़ा सा कम है 4500 mAh एंड बाकी तीनों का 5000 mAh। बैटरी मैंने फुल कर दिया है। चारों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। चारों स्मार्टफोन अपडेटेड है, यानी जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल था वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। चारों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस मैंने फुल कर दिया है, मैक्स पे कर दिया है। चारों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर मोर और लेस सेम ही दिख रहा है 33-34 डिग्री के आसपास। चारों स्मार्टफोन को मैंने मैक्स रिफ्रेश रेट पे सेट कर दिया है। iQOO और नार्जो 90 हर्ट्ज पे, पोको एंड Realme 10 Pro 120 हर्ट्ज पे। तो सबसे पहले हम Geekbench 6 टेस्ट रन करेंगे चारों स्मार्टफोन में। गाइज ये टेस्ट हम 2 बार रन करेंगे, देखते हैं दूसरे बार में कौन से स्मार्टफोन में स्कोर ड्रॉप होता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइज सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया पोको ने एंड पोको के बाद Realme 10 Pro ने। सिंगल कोर का स्कोर वाओ Realme का ज्यादा दिख रहा है एंड मल्टी कोर का स्कोर पोको का। नाउ नार्जो ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया। नार्जो का भी सिंगल कोर का स्कोर पोको से ज्यादा दिख रहा है बट मल्टी कोर का कम। और ये आ गया iQOO का भी सिंगल कोर का स्कोर ज्यादा दिख रहा है पोको से। गाइस अगर iQOO एंड नार्जो दोनों सेम प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन को कंपेयर करें, सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर ज्यादा दिख रहा है नार्जो का। गाइस सेकंड राउंड देखते हैं चारों स्मार्टफोन का स्कोर ड्रॉप होता है यानी। गाइस ऐसे वीडियोस को शूट करने में टाइम तो लगता है, साथ में पेशेंस की भी जरूरत पड़ती है, कैमरे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। गाइस Geekbench 6 का सेकंड राउंड चल रहा है। चारों स्मार्टफोन का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अगर देखें तो थोड़ा सा गर्म हो गया है। चारों स्मार्टफोन 33-34 डिग्री के आसपास था एंड अभी 39 से 40 डिग्री के आसपास दिख रहा है चारों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर, यानी लगभग सेम है, कोई बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ है। ओके तो सेकंड राउंड अगेन पोको ने पहले कंप्लीट कर लिया। गाइस सिंगल कोर का स्कोर लास्ट टाइम से थोड़ा ज्यादा आया एंड मल्टी कोर का थोड़ा सा कम। Realme 10 Pro ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया एंड इसका सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर पिछली बार से ज्यादा दिख रहा है। ओके तो नार्जो ने भी सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया एंड नार्जो का स्कोर सिंगल कोर का थोड़ा ज्यादा दिख रहा है लास्ट टाइम से, मल्टी कोर का थोड़ा सा कम। एंड फाइनली iQOO Z7 5G ने भी सेकंड राउंड का टेस्ट कंप्लीट कर लिया। इसका सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर लास्ट टाइम से कम दिख रहा है, स्पेशली जो सिंगल कोर है ना थोड़ा ज्यादा ड्रॉप हो गया है। दोनों ही राउंड में सिंगल कोर का स्कोर नार्जो एंड Realme 10 Pro का ज्यादा आया एंड मल्टी कोर का पोको का, लेकिन सेकंड राउंड में पोको ने मल्टी कोर में स्कोर थोड़ा सा ड्रॉप किया। एंड सेम Dimensity 920 प्रोसेसर वाला iQOO Z7 का स्कोर नार्जो से दोनों राउंड में कम दिखा, सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर। नाउ Antutu बेंचमार्क टेस्ट, इसका भी 2 राउंड होगा। दोनों राउंड के GPU एंड CPU स्कोर को हम कंपेयर करके देखेंगे कौन से स्मार्टफोन में ज्यादा ड्रॉप होता है स्कोर। गाइस नार्जो में Antutu टेस्ट स्टॉप हो गया, यहाँ पे कभी कभी हो जाता है तो हमें फिर से टेस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी पहले Antutu टेस्ट का 78% ही हुआ है एंड पोको का ब्राइटनेस थोड़ा सा ड्रॉप हो गया ऐसा लगता है। एंड परफॉर्मेंस कितना ड्रॉप होता है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो गाइस पोको अपना पहला Antutu टेस्ट कंप्लीट करने वाला है। ये रहा पोको का स्कोर 5,12,000 के आसपास एंड ये है Realme 10 Pro का स्कोर 4,16,000 के आसपास, लगभग 96,000 स्कोर कम दिख रहा है। CPU स्कोर 30,000 कम आया है एंड GPU स्कोर 53,000 मोरलेस कम आया Realme 10 Pro का पोको से। ओके तो iQOO Z7 5G ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया, स्कोर दिख रहा है 4,15,000 के आसपास। Realme 10 Pro से कंपेयर करूँ तो मोरलेस सेम है दोनों स्मार्टफोन का स्कोर। CPU स्कोर 29,000 ज्यादा आया Realme 10 Pro का iQOO से एंड GPU स्कोर 27,000 मोरलेस स्कोर ज्यादा दिख रहा है iQOO का Realme 10 Pro से। अभी तक iQOO में 7% बैटरी ड्रॉप हुआ, पोको में 4 और Realme 10 Pro में 8% बैटरी ड्रॉप हो चुका है। CPU टेम्परेचर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है MediaTek का, यानी iQOO Z7 5G का 50 डिग्री के आसपास दिख रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, पोको का 42 और Realme 10 Pro का 44 डिग्री। दोनों स्नैपड्रैगन काफी स्टेबल दिख रहा है। नाउ बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो Realme 10 Pro का 40 डिग्री के आसपास दिख रहा है, पोको का 38-39 डिग्री, iQOO 39-40 डिग्री मोर और लेस। फाइनली नार्जो ने भी पहला Antutu टेस्ट कंप्लीट कर लिया। 4,83,000 स्कोर दिख रहा है नार्जो का। गाइस अगर सेम Dimensity 920 प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन iQOO Z7 से कंपेयर करूं तो 67,000 स्कोर मोर लेस ज्यादा दिख रहा है नार्जो का। CPU स्कोर iQOO Z7 से 36,000 ज्यादा आया एंड GPU स्कोर 6,800 मोर लेस। Antutu टेस्ट के पहले राउंड में सबसे ज्यादा CPU एंड GPU स्कोर दिखा पोको का और सेकंड नार्जो का, बट CPU टेम्परेचर 60 से 68 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है एंड नार्जो का बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो
वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है 43 डिग्री के आसपास। नाउ बैटरी जो है ना 10% ड्रॉप हो चुका है नार्जो में। तो इस पहले राउंड में सबसे ज्यादा स्कोर दिखा पोको का, उसके बाद नार्जो का, Realme 10 Pro एंड iQOO G7 5G का दोनों का मोरलेस सेम दिखा। एंड सबसे ज्यादा हीटिंग चाहे वो बॉडी टेम्परेचर हो या फिर सीपीयू टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिला नार्जो में। एंटूडू हो या फिर Geekbench सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर रहा है पावरफुल स्नैपड्रैगन 770 8G वाला फोन पोको X5 Pro 5G। लास्ट टाइम इसका स्कोर 5,12,000 के आसपास आया था, इस बार 5,13,000 यानी मोरलेस स्कोर सेम ही दिख रहा है। पोको के बाद सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर रहा है Realme 10 Pro, इसने फिर से टेस्ट कंप्लीट कर लिया एंड इस बार भी इसका मोरलेस स्कोर सेम ही दिख रहा है 4,15,000 के आसपास। लास्ट टाइम 4,16,000 समथिंग था, यानी इसमें भी स्कोर ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। एंड एंड्रॉइड टेस्ट का सेकंड राउंड नार्जो ने इस बार iQOO G7 5G से पहले कंप्लीट कर लिया एंड इसका स्कोर जो है ना लगभग सेम ही दिख रहा है। लास्ट टाइम 4,83,000 के आसपास आया था, इस बार 4,81,000 मोरलेस दिख रहा है। फाइनली iQOO G7 ने भी सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया एंड इसका भी स्कोर ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। लास्ट टाइम 4,15,000 के आसपास था, इस बार 4,12,000 के आसपास दिख रहा है। बट नोट करने वाली बात यह है कि iQOO G7 5G का नार्जो से यानी सेम प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन से हर टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है। बट सीपीयू टेम्परेचर नार्जो का बहुत ज्यादा दिख रहा है, 71 डिग्री दिखा मैक्स, अभी ऊपर नीचे हो रहा है, 50 से 70 के बीच में खेल रहा है। एंड iQOO G7 का 55 डिग्री के आसपास, दोनों ही फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन नार्जो का हिट किया था 71 डिग्री मैक्सिमम जो मुझे दिखा था। एंड पोको की बात करूँ तो 42-43 डिग्री, Realme 10 Pro 45 डिग्री। अगेन दोनों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर काफी स्टेबल दिख रहा है। नाउ गाइस 48 मिनट के एक्सट्रीम टेस्टिंग के बाद 11% बैटरी ड्रॉप हुआ है iQOO में, 8% पोको में, 14% नार्जो में एंड Realme 10 Pro में 12%। अब गई 15 मिनट का सीपीयू थ्रॉटलिंग 50 थ्रेड्स का। नेक्स्ट हम करेंगे 100 थ्रेड्स का 30 मिनट का टेस्ट। तो गई सीपीयू टेस्ट का पहला राउंड कंप्लीट, सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है 80% पोको में, दूसरा Realme 10 Pro 83% हुआ है, तीसरा 85% नार्जो में एंड iQOO 86%। सबसे बेटर दिख रहा है iQOO। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो गाइस मैक्स परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है पोको का और एवरेज परफॉर्मेंस भी पोको का सबसे ज्यादा दिख रहा है एंड सबसे लो परफॉर्मेंस दिख रहा है नार्जो का, एवरेज भी और मैक्स भी। पोको के बाद मैक्स परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है iQOO G7 का एंड एवरेज परफॉर्मेंस भी। तो गाइस चलिए अब चारों स्मार्टफोन में थोड़ा और लोड डालते हैं। 100 थ्रेड्स 30 मिनट का सीपीयू थ्रॉटलिंग। गाइस 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, चारों स्मार्टफोन में हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड डाल दिया है। चारों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर 34-33 डिग्री के आसपास था एंड iQOO G7 का टेम्परेचर अभी 46 डिग्री तक चला गया है, यानी फोन थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो गया है। एंड पोको की अगर बात करूं तो इसका थोड़ा और ज्यादा गर्म हो गया, 47 डिग्री दिखा मैक्सिमम इसका बॉडी टेम्परेचर। एंड नार्जो की अगर बात करें तो वाओ, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, 43 डिग्री। मुझे लगा था कि ये 48 तक चला जाएगा जब iQOO G7 का 46 दिखा था। एंड Realme 10 Pro का भी टेम्परेचर मोरलेस सेम ही दिख रहा है। गाइस सीपीयू टेस्ट का सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है एंड इस बार फिर से सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग देखने को मिल रहा है पोको X5 Pro 5G में एंड इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया है 75%। 80% थ्रॉटलिंग हुआ है iQOO G7 में, Realme 10 Pro में 86% एंड नार्जो में 87%, यानी नार्जो और Realme 10 Pro पहले से ज्यादा स्टेबल परफॉर्म किया इस बार। एंड सीपीयू टेम्परेचर अगेन नार्जो का ज्यादा दिख रहा है, iQOO G7 से 66 दिखा मैक्सिमम एंड iQOO का 58-60 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। Realme 10 Pro 52 तक हिट किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है एंड पोको सबसे कूल दिख रहा है 47 डिग्री के आसपास। नाउ गाइस 1 घंटे 40 मिनट के टेस्ट में iQOO G7 5G में 28% बैटरी ड्रॉप हुआ है, पोको में 26%, नार्जो में 29% एंड Realme 10 Pro में 28%। अगर सेम बैटरी वाले स्मार्टफोन को कंपेयर करें तो पोको में नार्जो और Realme 10 Pro से बैटरी ड्रॉप कम देखने को मिला। एंड सेम प्रोसेसर वाले iQOO और नार्जो को कंपेयर करें तो बैटरी ड्रॉप थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है नार्जो में, क्योंकि इसका बैटरी का साइज थोड़ा ज्यादा है। सीपीयू टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिला नार्जो में, लेकिन फोन की बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करूं तो iQOO G7 ज्यादा गर्म हुआ। ओवरऑल सबसे ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस दिखा Realme 10 Pro का, चाहे वो Geekbench हो, एंटूडू हो या फिर सीपीयू थ्रॉटलिंग। बट परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो सारे टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर दिखा पोको का। थ्रॉटलिंग भी सबसे ज्यादा देखने को मिला पोको X5 Pro 5G में एंड Geekbench 6 के सेकंड टेस्ट में मल्टी कोर का स्कोर सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ पोको का। एंड गाइस iQOO G7 ने Geekbench 6 के दूसरे टेस्ट में सिंगल कोर का स्कोर ज्यादा ड्रॉप किया और थ्रॉटलिंग भी इसमें ज्यादा देखने को मिला सेकंड टेस्ट में। एंड सेम प्रोसेसर वाले नार्जो की अगर बात करूं तो Geekbench एंड एंड्रॉइड टेस्ट दोनों टेस्ट में इसने स्कोर ज्यादा किया iQOO G7 5G से। सीपीयू टेस्ट में इसने थ्रॉटलिंग थोड़ा कम किया, लेकिन परफॉर्मेंस जो था ना वो iQOO G7 का मैक्स एंड एवरेज ज्यादा दिखा नार्जो से। ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सट्रीम कंडीशन में कौन सा स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म कर सकता है, कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा गर्म होगा एंड कौन सा स्मार्टफोन में ज्यादा बैटरी ड्रॉप हो सकता है, आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना और फ्यूचर में ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।